नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स के साथ एआई, यूपीआई और कृषि जैसे मुद्दों पर की चर्चा। कहा, सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने को प्रतिबद्ध। गिरिडीह संसदीय सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी फिर होंगे एनडीए समर्थित उम्मीदवार। भाजपा ने गांडेय विधानसभा उपचुनाव में दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज। मतदाता जागरूकता के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सुरक्षा को लेकर भी खास चौकसी। चतरा में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद। लातेहार में एक कार से 22 लाख रुपए भी मिले। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का उत्पाद सचिव और आईजी ने किया जायजा। और गुड फ्राइडे पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को किया जा रहा है याद। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण किया है। आजसू पार्टी ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह संसदीय सीट से फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। रांची में आज हुई पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बाद में पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने पत्रकारों को बताया कि पार्टी संसदीय बोर्ड ने चंद्र प्रकाश चौधरी पर एक बार फिर विश्वास जताया है। के सहयोगी के रूप में राज्य के अंदर 14 पार्लियामेंट एरिया में एक पार्लियामेंट क्षेत्र जो हमारा है, जो पिछले बार भी हमारा रेशियो 13+1, इस बार भी 13+1 का जो निश्चय हुआ है, उसमें एक हमारा गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। और उसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमारी पार्लियामेंट बोर्ड ने निर्णय लिया कि पार्टी के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हम पार्टी का नेतृत्व लोकसभा में हम करेंगे। और उसी एजेंडे को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट एरिया में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को फिर से अपना प्रत्याशी सुनिश्चित। राज्य के गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिलीप कुमार वर्मा को गांडेय से प्रत्याशी बनाया है। श्री वर्मा अभी भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। वे पहले भी गांडेय विधानसभा क्षेत्र से झाविमो के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस कड़ी में आज देवघर के सूचना भवन सभागार में इलेक्ट्रोल अवेयरनेस को लेकर देवघर डीसी ने बैठक की। बैठक में सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे। मौके पर डीसी विशाल सागर ने बताया कि चुनाव के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन मुकम्मल तैयारियों में लगा है। उधर जामताड़ा जिले में भी 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कई पहल की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुमुद सहाय ने आज समाहरणालय के सभी पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के कर्मियों को मतदान करने की शपथ दिलाई और आम मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में आईटी से संबंधित स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर को आज रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्थित सभागार से प्रशिक्षकों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ऐप और पोर्टल से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने कहा कि तकनीक के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाकर उन्हें मतदान के लिए जागरूक किया जा सकता है। साहिबगंज जिले में लोकसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। इस सिलसिले में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती और पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने शहर के कई बूथों का निरीक्षण किया। उधर गढ़वा जिले में भी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने सीआरपीएफ 172 बटालियन के समादेष्टा के साथ सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया और उन्हें निर्भीक होकर मतदान करने को प्रेरित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गोड्डा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बनाए गए चेक पोस्टों का आज पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा और पुलिस के अन्य वरीय पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने चेक पोस्ट पर तैनात बल को सतर्क रहने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड में पुलिस अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस अपराधियों और उग्रवादियों को धरपकड़ के साथ ही मादक पदार्थों के कारोबार पर भी नकेल कस रही है। इस कड़ी में चतरा जिले में पुलिस ने 45 किलोग्राम अफीम और 25 ग्राम हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सिमडेगा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 89 बच्चों का नामांकन किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में गरीब परिवार के 89 बच्चों का नामांकन किया जाएगा। बताया उधर गढ़वा जिले के मंझियाओं पुलिस द्वारा खरसोता गांव के 2 अलग-अलग घरों में छापेमारी कर 17 बोतल किंगफिशर बियर एवं 48 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। मौके से इस अवैध कारोबार में शामिल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार जिले में भी आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक वाहन से 22 लाख रुपए बरामद किए। बोकारो जिले के बालीडी इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध विदेशी शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ और करोड़ों की अवैध शराब बरामदगी मामले में बोकारो पुलिस काफी गंभीर दिख रही है। मामले को लेकर आज उत्पाद सचिव के अलावा बोकारो रेंज के IG, DIG और SP ने अवैध शराब फैक्ट्री का निरीक्षण कर जानकारी ली। भाजपा ने दुमका पेट्रोल कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग राज्य सरकार से की है। भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती हुजूर ने आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोषियों ने जिस बर्बरता को अंजाम दिया था उसे देखते हुए उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी ने झारखंड में जन समस्याओं को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय शंकर नायक ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड के बुनियादी मुद्दों को लेकर पार्टी जमीनी स्तर पर आंदोलन करेगी। आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के बलिदान की याद में रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यीशु मसीह को इसी दिन सूली पर लटकाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बिल गेट्स के साथ AI, UPI और कृषि जैसे मुद्दों पर की चर्चा। कहा सरकार सभी गाँवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुँचाने को प्रतिबद्ध। गिरिडीह संसदीय सीट से आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी फिर होंगे NDA समर्थित उम्मीदवार। भाजपा ने गांडे विधानसभा उपचुनाव में दिलीप कुमार वर्मा को बनाया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज। मतदाता जागरूकता के लिए राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। सुरक्षा को लेकर भी खास चौकसी। चतरा में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद। लातेहार में एक कार से 22 लाख रुपए भी मिले। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री का उत्पाद सचिव और IG ने किया जायजा। और गुड फ्राइडे पर आज राजधानी रांची समेत राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन। प्रभु यीशु के बलिदान को किया जा रहा है याद। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाप्त हुआ। नमस्कार।